जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकॉन है वह दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सभी से आग्रह करते हैं कि सभी लोग 11,000 सब्सक्राइबर होने में आप लोग सहायक बने। इसी आशा के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम आप सभी के समक्ष एक ऐसी साधना, जो इस साधना को कर लेने के बाद से और आपको दूसरी साधना करने की आवश्यकता नहीं है। ऑल इन वन साधना है। इसके बाद आपको कोई भी साधना करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यही शक्ति आपके हर एक कार्य, हर एक प्रकार के कार्य, हर एक प्रकार के सुख सौहार्द वो देने की क्षमता रखते हैं। हर एक प्रकार से, चाहे वो वशीकरण का हो, चाहे वो विदूषण का हो, मारण का हो, किसी के रक्षा करने की आवश्यकता हो, किसी के तंत्र काटने की आवश्यकता हो, तो ये हर एक प्रकार के कार्य आपके घर में कोर्ट कचहरी इत्यादि में लड़ाई झगड़ा रहता है, उन सभी परिस्थितियों को निवारण करने में ये पूर्ण रूप से सक्षम है। चाहे वो कोई भी कार्य हो, हर एक प्रकार के कार्य, दुनिया के सभी कार्य ये करने में सक्षम है। तो ये मंगलाचमारण योगिनी की साधना आप सभी के समक्ष हम रख रहे हैं। और ये बहुत ही ताकतवर साधना है, बहुत ही उग्र प्रकार की साधना है। जब आप इनकी साधना कर लेते हो तो हर एक प्रकार के कार्य स्वयं आपके बनते चले जाते हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं कि इनके माध्यम से नहीं करवाया जा सकता है। वशीकरण मात्र कुछ ही घंटों में ये आपको करके देते हैं। किसी का मारण हो, वो 72 से 24 से 72 घंटों के अंदर अंदर ये आपके कार्य को कर देते हैं। किसी का प्रेत भूत इत्यादि हो, वो तुरंत के तुरंत वो उस स्थान को छोड़ के भागेगा जाएगा। चाहे जिन्न हो, खबीज हो, किसी भी प्रकार की शक्ति हो, वो उसके शरीर को छोड़ के जाएगा। तो ये मंगलाचमारण की साधना है। कैसा भी तंत्र हो, कैसे भी तंत्र क्रिया हो, उसकी काट ये बताती है। आपके कानों में हर एक प्रकार के तंत्रों के बारे में बताती है कि इसके शरीर में ये लगा है, या उसके सामने वाले पीड़ित व्यक्ति के बारे में सब कुछ बताता है। अन्य आपके पास कौन व्यक्ति क्या खा के आया है, क्या पहन के आया है, वो सभी बातें आप उन्हें बता सकते हैं और चमत्कृत कर सकते हो किसी भी व्यक्ति को यह बात कहकर। तो ये आपके भूत भविष्य वर्तमान की भी बातें बताती है। बाकी हर एक प्रकार के कार्य करती है। कुछ ऐसी साधनाएं होती है कि एक शक्ति के माध्यम से एक ही या कुछ ही कार्य करवाए जा सकते हैं। ये इस प्रकार की शक्ति है मंगलाचमारण योगिनी, जो हर एक प्रकार के कार्य करती है। अगर कोई व्यक्ति किसी के ऊपर तंत्र बार बार करता है, अगर इन्हें रक्षा के लिए लगा दिया जाए तो उस जो भी तंत्र आने वाले होते हैं उस सभी तंत्रों को खा लेती है ये देवी, ये मंगलाचमारण योगिनी। तो ऐसी यह साधना है और ये प्रत्यक्षीकरण साधना है। और प्रत्यक्षीकरण साधना नहीं है बल्कि प्रत्यक्षीकरण साधना है। लेकिन वे ही व्यक्ति करे जिसके अंदर जिगर हो, जिसके अंदर हृदय में एक पत्थर दिल हो, मतलब कि कहने का मजबूत दिल क्या होना चाहिए, ठीक है ना, वो व्यक्ति इस साधना को संपन्न कर सकता है। और कोई भी शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, ठीक है। और अपने ऊपर और अपने गुरु के ऊपर, मंत्र के ऊपर पूर्ण भरोसा आपको रखना है और साधना के ऊपर आगे बढ़ना है। आपको कुछ सामग्री लगेंगी। आपको करीब आपको कलेजी के टुकड़े आपको लेनी है और एक दीपक लेना है। 5 आपको लड्डू लेने हैं। 1 पान के पत्ते लेने हैं और थोड़ी सी अग्नि वहाँ पे लगानी है। थोड़ी सी शराब आपको लेनी है और कपूर लेनी है। भीमसेन कपूर आता है मार्केट में, वहाँ से आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएंगे भीमसेनी कपूर। और लौंग इलायची आपको लेनी है।
और एक प्रकार की जंगलों में उपलब्ध होने वाली जड़ी होती है, वो आपको लेने हैं और उसके जड़ सहित आपको वो पौधे लाने हैं। थोड़े बड़े प्रकार के पौधे होंगे तो उसे ले आने हैं। ठीक जैसे मिर्ची का पेड़ होता है उसी प्रकार से वो उसका पेड़ होता है, वो पेड़ आपको लाना है। ठीक है, जैसे मिर्च का पेड़ होता है ना, मिर्च जानते हो ना आप लोग, लाल मिर्च, हरी मिर्च जो होती है, उसी प्रकार के पत्ते होते हैं उस पौधे में। ठीक है, लेकिन फल नहीं उगते हैं उसमें। ठीक है, छोटी छोटी फल होते हैं उसमें। तो वैसे आपको पेड़ लेने हैं और करना क्या है कि एक अग्नि जलानी है और उस क्षेत्र में जाना है। ये साधना आप नदी तट के आसपास कर सकते हो, तालाब के किनारे कर सकते हो, एक वीरान स्थान में कर सकते हो। ठीक है, और इनकी साधना शमशान में भी कर सकते हो। तो कहीं भी इनकी साधना कर सकते हो, लेकिन घर से दूर ही रहकर यह साधना करें। जहाँ व्यक्तियों का आवागमन है, जहाँ गांव वगैरह है, उस सब साइड में नहीं करने हैं। गांव से थोड़ी दूरी पर एकांत स्थान होना चाहिए, उस स्थान पे यह साधना कर सकते हैं, एकांत स्थान में। तो सब कुछ अपने समक्ष रखना है। कलेजी लेने हैं, पान के पत्ते के ऊपर कलेजी लेने हैं, लौंग इलायची रखने हैं और ये सब रखना है आपको। और 5 लड्डू हैं, 5 लड्डू आपको, एक लड्डू उसके ऊपर रखना है और बाकी आपको अपने समक्ष रखना है। और थोड़ी सी आपको लोबान लेनी है, या खुशबू वाली कोई भी जलने वाला लोबान जैसा कोई भी चीज़ ले सकते हैं। अपने समक्ष सबसे पहले आप गुरु मंत्र का उच्चारण करें और शरीर किरण घेरा ये सब लगा लेना है। और उसके बाद गुरु गणेश का ध्यान करते हुए अपने साधना के ऊपर लगना है। जैसे जैसे आप साधना करेंगे वैसे वैसी शक्तियाँ आपके आसपास घूमने लगेगी, आपको भयभीत करने लगेगी। तो उस समय घबराना नहीं है। साधक को केवल अपने मंत्र जप के ऊपर ध्यान देना है। आपको उस अग्नि की तरफ देखते रहना है जहाँ आप यह क्रिया कर रहे हो, जहाँ आप साधना कर रहे हो। तो जो आपने लड्डू लिए है, लड्डू वो उस अग्नि के ऊपर जब आप उठने लगेंगे और बीच में आपको एक एक लड्डू आपको रख देने हैं हर 1 घंटे के बाद। ठीक है, यह साधना आपको 11 दिनों की साधना है, 11 दिनों की साधना है। और अगर दीपावली के समय में यह साधना करते हैं या किसी ऐसे विशिष्ट मुहूर्त में ऐसी साधनाएं करती हैं तो वह साधना केवल 7 दिनों में सिद्ध हो जाती है, 7 दिनों में सिद्ध हो जाती है। तो अभी दीपावली आ रहे हैं तो उस समय व्यक्ति कर सकते हैं, या अन्य दिनों में भी करना चाहते हैं तो इनकी साधना बिल्कुल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको 11 दिन की आवश्यकता होगी, लेकिन साधना तीव्र एवं तामसिक साधना है। ठीक है, थोड़ी सी आपको जब आप उठने लगोगे तो उसमें थोड़ी सी शराब डाल देनी है और मंगला चमारिन योगिनी के नाम से। ठीक है, फिर आपको उठना है और वापस आ जाने हैं। फिर इसी प्रकार से जैसे जैसे आपकी साधना बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे शक्तियों का आवागमन बढ़ने लगेगा। फिर आपको उसी प्रकार से करने हैं। और जो आपने वो पौधे लिए हैं वो बीच बीच में आपको समय समय पर थोड़ी थोड़ी करके उसके तने हो या जड़ हो थोड़ा बहुत करके उसमें डालते जानी है। ठीक है, कभी कभार बीच बीच में जब आप जैसे मंत्र जप कर रहे हो ना तो उसमें से थोड़ा उठाया और 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद वो जो पौधे हैं, पौधे के किसी भी पत्ते हो या जड़ हो उसमें थोड़ा थोड़ा करके डालते रहना है हर 5-10 मिनट पर। तो जैसे आपको वो शक्ति आपके समक्ष आए तो आपके सामने में खड़ी होगी और बोलेगी कि आपने क्यों हमें बुलाया है और किस लिए बुलाया है। तो आपको प्रणाम करने हैं और बोलना है कि
हे योगिनी देवी, हमारे जो जीवन में जो भी कष्ट हैं उसे हरिए, और आपसे हम मदद लेने आए हैं, आपसे सहायता लेने आए हैं। तो पहले तो वो आपको गुस्सा के बोलेंगे कि क्या चाहता है तू, और बहुत गुस्सा के बोलेंगे। ये भी बोल सकती है कि चल यहाँ से भाग जा, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा, यहाँ से चल भाग, उठ यहाँ से, मतलब कि भयभीत करने वाला। तो आपको विनम्र होकर उससे प्रार्थना करनी है और उनसे वचन लेने हैं। जैसे जैसे आप वचन लेंगे वैसे वैसे आपसे भी वो एक वचन लेगी। ध्यान रहे, आपसे भी एक वो वचन लेगी, गुप्तता का वचन लेगी जो किसी को हमें हमारे बारे में नहीं बोलना है। अगर हमारे बारे में किसी को भी बोला, या हमने जो भी आपसे वचन लिए हैं, जो भी हमने आपको वचन दिए हैं, इस वचनों के बारे में किसी को बताया, तो मैं हम आपको छोड़ के चली जाऊंगी, तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। ठीक है। फिर जो हमारे साथ जो भी आपने बनाया है हमसे, वो सभी नष्ट करके या मैं लेकर चली जाऊंगी। तो इस प्रकार से आपसे भी वचन लेते हैं। ऐसा भूल मत रखिएगा कि कोई ऐसे वचन दे दें। अब मान के चलिए कि कोई ऐसी भोग के विषय में या किसी अन्य चीज़ के विषय में कि मैं आपको हर दिन चावल का भोग दूंगा, या हर दिन मैं मुर्गे का भोग दूंगा, या साल में एक बार भोग दूंगा, तो किस चीज़ का भोग दूंगा, तो ये सब कुछ जान लेना है। अब मान के चलिए कि भोग में आपको बकरा मांगे, हो सकता है भोग में आपको भैंसा मांगे, तो ये सब चीज़ समझ लेना है और उसे अपने अनुकूल बना के चलना है। ठीक है। तो आप सोच समझकर उनसे वचन लें, ताकि आप बोलना है आपको कि अगर हम इसमें सक्षम नहीं हैं, हे योगिनी देवी, हम इसमें सक्षम नहीं हैं, आप हम पर कृपा करके कुछ और चीज़ों की मांग करिए। तो वो बोलेंगे कि मैं 5 लड्डू पे चलूँगा, या मैं बतासे के ऊपर चलूँगा, या 2 लौंग कपूर के ऊपर डाल देने से मैं चलूँगी, आपके कार्य सिद्ध करूँगी। तो इस प्रकार से उससे वचन लेकर और फिर भोग के विषय में उससे जानकारी लेकर फिर उन्हें उस साधना को सिद्ध कर सकते हैं। तो ये थी मंगला चमारन योगिनी की साधना। मंगला चमारन देवी मंगला चमारन की भी साधना है, लेकिन ये योगिनी देवी है। ठीक है। योगिनी एक अलग प्रकार की देवी तुल्य शक्ति होती है। ठीक है। तो ये योगिनी की शक्ति है मंगला चमारन। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। सभी लोग खुश रहे, आनंदित रहे, और सभी जो भी 11,000 सब्सक्राइबर हैं होने में आप लोग सहायक होंगे, आशा करते हैं। तो अनुमति दीजिए, सभी लोग खुश रहे, माँ की कृपा आप सभी के ऊपर बरसे। जय श्री महाकाल।